जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग करम गीत पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि सोहान लागे बुक पढ़ चुके हैं पूरा, जो हम लोग को शिष्ट गीत पढ़ना था। खोटा लोक कथा जो हम लोग को पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, और एक पथिया डोंगल महुआ भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लोकगीत सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पहला करम गीत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा गीत पढ़ेंगे, सोहराय गीत। देखिए दोस्तों, जो जैसे सीजीएल के लिए जो नया सिलेबस आया था, उसमें हम लोग को 10 लोकगीत पढ़ना था। जैसे पर्व त्यौहार की गीत में हम लोग को सोहराय और लोकगीत पढ़ना था। तो हम लोग करम गीत तो पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरा लोकगीत पढ़ेंगे, सोहराय लोकगीत। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहिए। इसमें हम लोग 7 से 8 लोकगीत जो इम्पॉर्टेंट लोकगीत हैं वो सारे पढ़ेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे, और कौन कौन सा लोकगीत सोहराय में कौन कौन सा लोकगीत गाया जाता है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया कीजिए, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सोहराय। तो देखिए, सोहराय पर्व क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग को 10 खोटा लोक कथा पढ़ना था, उसमें हम लोग को एक लोक कथा था गोहाइल पर्व। तो गोहाइल पर्व लोक कथा में यही सोहराय पर्व कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में बताया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि गोहाइल पर्व जो है उसके संकलनकर्ता कौन है। और अगर आप लोग गोहाइल पर्व नहीं पढ़े हैं और ये वीडियो नहीं देखे हैं तो खोटा प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सोहराय पर्व होता क्या है, कौन कौन सा गीत इसमें गाया जाता है। तो कि खोरठा क्षेत्र में पशु आराधना का पर्व कहीं कार्तिक में और कहीं पौष माह में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग तो एक जानते थे कि कार्तिक माह में ये जो दीपावली से पहले हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं सोहराय पर्व। और पौष माह में, यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि पौष माह में पूस में भी एक सोहराय पर्व मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस दिन किसान अपने हल बैलों को नहला धुलाकर अपने गुहाइल यानी कि जो गौशाला होता है में पूजा आराधना करते हैं और घर में पूरे पकवान बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि साल भर हम लोग गाय बैल का मतलब यूज करते हैं खेती के लिए, या फिर हम लोग दूध के लिए, दूध गाय से दूध हम लोग को प्राप्त होता है। तो सारे चीज़ हम लोग खेती के लिए अनाज उपजाते हैं, बैलों को यूज़ करते हैं। हम लोग उसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सामान ढोने के लिए भी, लकड़ी लाने के लिए भी, बहुत सारे चीज़ में हम लोग उसका मतलब यूज़ करें हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जो पर्व होता है सोहराय पर्व, उसमें हम लोग गौधन मतलब जो होता है पशुधन जिसको बोल सकते हैं, पशुधन के लिए हम लोग पूजा करते हैं। एक तरफ से ये त्यौहार है सोहराय पर्व। तो देखिए, इसी में क्या होता है कि हम लोग एक, जिसमें हम आप लोग हर तरफ खोटा क्षेत्र में देखे होंगे कि माँ लोग जो है वो क्या बनाती है, पखेवा बनाती है। जिस दिन सोहराय पर्व रहता है ना, उसी दिन के रात में क्या करते हैं, पखेवा बनाया जाता है, जिसमें से गेहूं का दर्रा, फिर मकई का दर्रा, या फिर कुछ पकवान बना करके गाय को खिलाया जाता है। तो वही यहाँ पे पूरे पकवान बनाए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि अपने अपने शक्तिशाली बैलों और भैंसों का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, और हम लोग क्या करते हैं कि मतलब अधिकतर तो ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन प्रदर्शन मतलब बैलों को और गायों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग सजाते हैं उसको, ठीक है। और सप्ताह पूर्व नाच गान, देखिए सोहराय पर्व जब होता है तो सप्ताह पूर्व मतलब एक सप्ताह पहले ही नाच गान ये सब गीत सब आरंभ हो जाते हैं, गीत चलने लगते हैं। सोहराय के गीत सभी लोग गाँव घर में गीत गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोहराय के लोकगीत 3 प्रकार के हैं। देखिए, सोहराय में लोकगीत 3 प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये कौन कौन सा, पहला तो लोकगीत है गाय जगरना, गाय जगरना गीत है। फिर दूसरा देखिएगा आप लोग कौन सा गीत है, चाचर गीत। और तीसरा गीत है हारा बदिया गीत। तीसरा गीत कौन सा है दोस्तों, हारा बदिया गीत। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो सोहराय पर्व में कितने प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो कौन कौन से, 3 प्रकार के, गाय जगरना, चाँचर और हारा बदिया, 3 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे गाय जगरना गीत के हम लोग उदाहरण देखते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कांदे है जे अमुक के घारा हो। अमुक मतलब देखिए, यहाँ अमुक मतलब आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मंगरू हो गया, बुधना हो गया, या फिर झबरू हो गया, तापू हो गया, चापू, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मंगरू यहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कांदे है जे मंगरू के घारा हो।
कांदे है कोंदे है जो मंगरू का, मतलब खोजते खोजते हम लोग गए कि कहाँ है मंगरू के घर कहाँ है। जैसे हम लोग यहाँ काल्पनिक नाम दिए हैं कि मंगरू, अमुक में यहाँ पे मंगरू का नाम दिए हैं, तो कहाँ कोंदे है जे मंगरू के घारा हो, किधर है मंगरू का घर। आन घरे नाच हलो गाँव हलो, जो आन घरे नाचता था गाता था किधर है। कारी गैया आन लो घुराए हो, चला मीरा हमर गुला घर हो, हमर गुला कर तो दुलार हो। देखिए क्या हुआ कि काली गाय एक रहती है, वो क्या करती है, आन लो हमरा घर में आके, मतलब हम कहीं और जा रहे थे लेकिन हमको घर में घुमा के लाया। और क्या बोल रही है गाय कि चला मीरा। मीरा मतलब दो चीज़ होता है दोस्तों, मीरा मतलब एक होता है साथी और दूसरा मतलब मीरा का मतलब होता है मालिक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चला मीरा मेरे साथी चलो, और मेरा गोला मतलब मेरे मालिक के घर चलो। वहाँ पे क्या होगा कि तुमको बहुत दुलार मिलेगा, बहुत दुलार आदर भाव सम्मान मिलेगा, यही गीत में बताया गया है। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या भी थोड़ा बहुत किया गया है। ढोल मांदर झंझाइल के साथ पूरी टोली, देखिए ये चांचर गीत का है दोस्तों, ये जो हम लोग पहले पढ़े वो गाय जगरना गीत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चांचर गीत। तो चांचर गीत में क्या होता है, ये चांचर गीत होता क्या है उसके बारे में बताया गया है कि ढोल मांदर झाइल के साथ पूरी टोली पशु आराधना के लिए भर रात गांव के प्रत्येक घर में पहुंचती है और आंगन में नृत्य गीत चलता है। देखिए क्या होता है कि जब सोहराय का समय आता है, एक सप्ताह पूर्व जब होता है, तो गांव के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ढोल मंजीरा ले करके गांव के हर घर में जाते हैं और गांव के घर के आंगन में जाकर के नृत्य वृत्य करते हैं, गाते बजाते हैं, मतलब गीत गाते हैं बहुत सारे और नाचते भी हैं साथ ही साथ। तो वही जो परंपरा है वही जो चलते हैं और आप हर घर में जाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चांचर। यही चांचर गीत यहाँ पे गाया जाता है। तो चांचर गीत में क्या है, देखिए हम लोग आते हैं देखते हैं कि डांगर डहरे धूड़ा उड़ैले हो, डांगर डहरे धूड़ा उड़ैले हो, सभे अहिर गेला रे बोथाए। देखिए क्या होता है, जब आप लोग देखते होंगे कि सुबह के समय में जब जानवर लोग को हम लोग खोलते हैं, गाय लोग को, बैल लोग को, तो उन लोग देखिएगा कि जब सुबह में जाते हैं तो सुबह का मौसम थोड़ा सा मतलब नमी रहता है, तो उन लोग के खुर से जो पैर से होता है तो धूल नहीं उड़ता है। लेकिन जब शाम को देखिएगा कि गाय लोग पूरा एकदम स्पीड में घर तरफ अपने मालिक के घर तरफ दौड़ती है और चलती है, तो बहुत सारा धूल क्या होता है पीछे उड़ता है। तो उसी में क्या बोल रहा है गीत में कि डांगर डहरे धूरा उड़ैले हो, सभे अहिर गेला रे बोथाए। देखिए अहिर तो मेन एक होते हैं कि यादव लोग जो होते हैं उनके लिए थोड़ा अहिर का वर्ड का यूज किया जाता है कि अहिर है जो गाय पालन करते हैं अधिकतर। तो अहिर गेला रे बोथाए, यहाँ पे मालिक भी हो सकता है कि जो गाय के मालिक है, जो चरवाहा है, वो क्या होते हैं कि वो धूल से क्या होते हैं, वो बोथा जाते हैं। मतलब कैसे बोलते हैं कि पूरा धूल से मेसा गया, धूल से सना गया। गाढ़ा डोढ़ा नाभि भैंसी लागल। गाढ़ा डोढ़ा मतलब क्या होता है कि रात के समय जब शाम होने लगता है तो गाय लोग क्या होता है अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। तो गाढ़ा डोढ़ा मतलब नदी नाला जितना है गढ़ा ऊंचा सब को फानते हुए क्या होती है अपने घर की तरफ दौड़ती है। गोवार छौड़ा रहले पिछुआई। गोवार यहाँ पे वही जाति जो यादव जो अहिर लोग होते हैं, वो क्या होता है कि जो बच्चा रहता है, जो चरवाहा रहता है, वो क्या होता है जब घर के लिए गाय दौड़ती है तो पीछे छूट जाता है। तो वहीं पे लिखा हुआ गुआर छौड़ा रहले पछुआ, दूतू तो दुहले फेचवा मोहलई बांदरा तो दूतू तो दुहले फेचवा मोहलई बांदरा तो दौना लेके ठाड़। देखिए यहाँ पे एक वो फेंगाठी के रूप में बोला गया है कि तो इसी का फ़ायदा उठाकर, शाम का फ़ायदा उठाकर क्या होता है कि उल्लू जो रहती है वो तो दूध तो दूह लेती है और वही मौका का फ़ायदा उठाता है बंदर। और बंदर क्या करता है, दौना, जो पत्तल का हम लोग दौना कैसे देखते हैं इतना हो रहता है, वही दौना लेके खड़ा है कि दूध तो दूही है तो हमको दो पीने के लिए। यहीं पे आगे में भी इसमें बताया गया, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हास्य रस में सराबोर इस लोकगीत में डांगर पशु धूल उड़ाते निकलते हैं तो उड़ते धूल में सारे गोपालक ढक गए हैं। गोपालक यहाँ पे देखिए जो चरवाहे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अंधेरा का फायदा उठाकर उल्लू ने गाय को दूह लिया। क्या हुआ कि जब शाम के समय था तो गाय लोग जब घर आ रही थी तो क्या हुआ, उल्लू जो है अंधेरा का फ़ायदा उठा करके गाय तो दूह लिया, लेकिन मौका का फ़ायदा उठाने के लिए दोना लेकर बांदर जी हाजिर हो गए। यहाँ पे एक हास्य रूप में ये चीज़ बताया गया।
अब देखिए दोस्तों, एक होता है हारा बदिया प्रतियोग। देखिए जब जब गांव घर में जब गीत गीत गान होता है, नृत्य होता है, तो उस समय एक क्या होता है जानते हैं कि पहेली होता है बुझौल, कि हम तोरा बुझाओ ही तू बुझेल पारो ही कि ना ही पहेलिया। तो वही हारा बदिया होता है कि पहेली बुझाया जाता है और उधर इधर से बुझाया जाता है, फिर उधर जवाब देता है, अगला पार्टी से बुझाया जाता है तो इधर के लोग जवाब देते हैं। मतलब ग्रुप बने हुए रहते हैं और उसी में क्या होता है, पहेलियाँ चलती रहती है। तो उसी में एक पहेली है, देखिए। एक दिना गेला गेल रहो गैया गुरखिया हो, एक दिना गेल रहो गैया गुरखिया हो, मारी ले लें फुचिए शिकार, आसिर 84 कुटुम नेत लो, सभे कुटुम झोरे टिड़ुआ। देखिए क्या होता है, इसमें एक पहेली है तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा खूंखड़ी। खूंखड़ी जो रुगड़ा अभी के समय में जो उठता है, तो उसमें क्या होता है, गाय के गोरखिया लोग जाते हैं और खूंखड़ी पाते हैं। खूंखड़ी देखते हैं कितना चाव से गांव के घर के लोग खाते हैं, और उठाने भी जाते हैं जंगल में या खेत बाड़ी में। तो खुखड़ी है गाय गोरखिया जो है, वो पाया और क्या किया, थोड़ा सा तो खुखड़ी था, और वो क्या किया, 80-84 कुटुम मतलब सबको नेत दिया। उसका जितना दोस्त यार कुटुम था सबको नेत दिया कि चलिए हम तो खुखड़ी लाए हैं, फुचिए चिड़ैया मारे हैं। फुचिए चिड़ैया मतलब क्या हुआ, वही रुगड़ा खुखड़ी मारे हैं, चलो मेरे घर आने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो खुखड़ी था वो थोड़ा सा था। तो उसमें क्या होता है कि सभे कुटुम झोरे टिड़ुआ है, सबको क्या मिलेगा, तो सिर्फ सिर्फ झोर मिलेगा, खुखड़ी तो है नहीं, थोड़ा सा ही है। देखिए दोस्तों, एक और हम सोहराय गीत इसमें ऐड किए हैं जो विनोद सर का है। विनोद सर के लिखे हुए बुक में ये चीज़ छपा हुआ था। तो इसमें सोहराय गीत में यहाँ पे लिखते हैं कि केकर गुने बरय दियारा दपारा हो, केकर गुने बरय बाती हो। देखिए जब ये थी सोहराय का समय रहता है, तो दिया दीपावली के समय ही सोहराय मनाया जाता है, तो उस समय दियारा दपारा दिया हुआ सब जलता है। तो वही चीज़ लिखे हुए, केकर गुने बरय दियारा दपारा हो, केकर गुने बरय बाती हो, केकर गुने बरय तेला बर्तना हो, जरो हेजे अमावस्या के राती हो। देखिए जो अमावस्या के राती मतलब जो सोहराय पर्व होता है, अमावस्या के समय ही, अमावस्या के रात में ही मनाया जाता है। या फिर दीपावली के समय जो रहता है वो अमावस्या का ही समय रहता है, उसी समय अंधेरिया रात रहता है जिसको बोलते हैं। तो उसी समय क्या होता है, केकर गुने बरय दियारा दोपहरा, किसके कारण किसके गुण से दिया जल रहा है, और केकर गुने बरय बाती हो, कौन है जो किसके कारण किनके गुण से उसके बाती बर रहा है। और केकर गुने बरय तेला बर्तना हो अमावस्या जो जरो है जे अमावस्या के रात होता है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर वही गीत में दिया हुआ रहता है कि कुम्हरा के गुने बरय दियारा दपारा हो। मतलब दिया कौन बनाते हैं, कुम्हार लोग। तो कुम्हार के ही गुण से बन रहा है कि वो जब दिया बनाएंगे तभी ना हम लोग जलाएंगे। जोल्हा के गुने बरय बाती हो, मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बाती जो बनाते हैं, तो उन्हीं के गुण से जब वो बाती बनाएंगे तब ना हम लोग दिया में लगा के। देखिए एक चीज़ से एक देखिएगा, ये जो गीत में है वो भाईचारा का भी प्रतीक है। हर धर्म हर जाति के लोग का इसमें गीत में संकलित किया गया है कि जोल्हा के गुने बरय बाती हो, तेली के गुने बरय तेला बर्तना हो। जो हम लोग जो दिया में डालते हैं तेल, वो किनके गुण से, तेली लोग के गुण से जो होता है। तो यहाँ पे हर जाति हर धर्म का समावेश किया गया है। जरो है जे अमावस्या के राती है, तेली के गुने जे बरय तेला बर्तना हो, जरो है जे अमावस्या के राती हो। ठीक है, ये गीत भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए खोटा लोक साहित्य में गीत छपा हुआ था, उसको हम लोग संकलित किए हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ये भी है कि गाय जगरना गीत है। जागही न जागही गैया आजू के रतिया गो, जागही न जागही गैया आजू के रतिया गो, तोरे जागल जागतो गोटे संसार गो। देखिए जब हम लोग जानवर लोग हैं जो गाय बरद हैं, उन लोग को जगाएंगे, उन लोग से ही तो खेती बाड़ी होता है, सब चीज़ होता है, अनाज उपजता है, अनाज किसान उपजाते हैं, तो हर कोई उसका लाभ उठाता है। तो अगर उन लोग जागते नहीं हैं आज की रात में, जो उन लोग के लिए पर्व है, तो कैसे होगा। तो उन्हीं को बारे में गीत गाया जा रहा है कि जागी न जागी गैया आजू के रतिया गो, तोरे जागले जागता गोटे संसार गो, जागी न जागी मेरा आजू केरी रतिया हो, तोरे जागलो जागतो गोटे संसार हो। देखिए यहाँ पे मीरा उन्हीं गाय के लिए, साथी के लिए, कि मेरे साथी आज की रात तुम जग जाओ, तुम्हारे लिए ही आज का ये पर्व है। मीरा का मतलब साथी और गोला मालिक दोनों होता है। तो फिर आगे देखिए क्या है, तोरे घारे देखा हऊ आलो न बतिया हो, तोरे घारो देखो आलो न बतिया हो, तोरे घारे देखा हऊ अंधार। मतलब ये जो है वो गाय के बारे में यहाँ पे गीत है कि वो बोल रहा है कि हम तो ठीक है, हम तो जाग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर में ना आलो दिख रहा है, ना मतलब दिया बाती कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंधार है। अंधेरिया रात में तैसे मनाया ही जाता है सोहराय, तो पूरा अंधार है, कैसे होगा ये पर्व, कैसे मनाया जाएगा। फिर बोलती है कि बारही ना बारही ही मीराइन,
बारही न बारही मिराइन, दिया मूंगा बतिया हो, झकझक बरतो सारा रतिया हो। देखिए अब गाय लोग जो बोलती है कि बारही न बारही मिराइन, मिराइन जो गाय की मालकिन है उसको बारे में बोल रही है कि तुम दिया बाती जलाओ, पूरा घर तो अंधेरा है, दिया बाती जलाएगी तभी ना झकझक करेगा, पूरा झकमक बरतो सारा रतिया, सारा रात झकमक जलेगा और तभी ना सोहराय पर्व मनाया जाएगा। फिर देखिए एक अगला गीत हम लोग देखते हैं। अगला गीत है कुल्हिए कुल्हिया कुल्हिया हमें जा हलो। देखिए कुल्हिया कुल्हिया मतलब तो गली गली, गली गली में कोई होगा, कोई व्यक्ति वो जा रहा था, तोर बरदाएँ आनलों घुमाए। लेकिन क्या होता है कि एक किसी का एक बरद मतलब जानवर रहता है, वो क्या करता है उसको घुमा के वापस लाते हैं। चला हो अहीर अहीरा हमर मीरा घर, जायक चोटे कर तो विदाई। मतलब बहुत तुम्हारा मान आदर करेगा, बहुत खातिरदारी करेगा, चलो मेरा घर की तरफ। वो थोड़ा गरीब होगा या फिर मतलब वो लाचार होगा, उसके पास खाने के लिए नहीं होगा, तो उसको गाय क्या करती है कि वापस घुमा के लाती है कि चलो मेरा घर मेरा मीरा घर, मेरा मालिक के यहाँ, वो तुमको बहुत खातिरदारी करेगा। बैसे ले जे दिले बाबू ऊंचा नीचा मचिया, खाए ले जे दिलत बीड़ा पान। तो वो जब आदमी आता है तो देखता है कि हमको तो बैठने के लिए ऊंचा नीचा मचिया मतलब ऊंचा ऊंचा मचिया दिया जा रहा है, बैठने के लिए हमको बहुत मान आदर किया जा रहा है, खाए ले बीड़ा पान, पान भी दिया जा रहा है। सोच लीजिए कितना मान आदर किया जा रहा है। ऐसने लगे बाबू घरे की गिरहनियाँ, ऐसने लगे बाबू घरे की गिरहनियाँ, सुपा भरी दइये दिलई धान। ऐसा लग रहा है कि घर की जो मालकिन है, गिरहनियाँ है, वो हमको तो सूप भर के क्या की है, धान दे दी है। ककर लागई बाबू ऊंचा नीचा बखरिया, ककर जगह नाम। मतलब ये जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, वो एक व्यक्ति गा रहा है कि जहाँ हम बैठे हुए हैं ऊंचा नीचा बखरिया, वो बहुत बड़े बड़े जो महल हैं, घर हैं, वो किसका है और किसका नाम जग रहा है। केकर लगाए बाबू उलारे दुलारे गो, सोना डूबिए खाए दूध भात। कौन है जो सोना के डूबी में दूध भात खा रहा है। तो इसका आंसर आगे देखिए, यहाँ पे गीत में ही मिलता है। बड़का के लगे बाबू ऊंच नीच बखरिया, जो घर है वो किसका है, बड़का का है, और मंझला कर जगह नाम हो। और जो मंझला भाई है उसका तो क्या हो रहा है, नाम जग रहा है। छोटका के लगे बाबू उलारे दुलारे गो, सोनक डूबे खाए दूध भात गो। और जो छोटका भाई रहता है वो दुलार में, अधिकतर देखिएगा जो छोट भाई रहता है वो तो दुलार में ही रहता है, तो दुलार में वो क्या कर रहा है, सोना की डूबा में भात खा रहा है। चलिए हम लोग अंतिम का गीत देखते हैं। अंतिम गीत में है ओही रे किया बरन कड़वा तोरी आठों अंगारे, ओही रे किया बरन कड़वा तोरी आठों अंगारे, बाबू हो किया बरन दुयो सिंह। मतलब वो जो गीत गा रहा है, गीत में पूछ रहा है कि किस तरह का तुम्हारा आठों अंग है और किस तरह का तुम्हारा सिंह है, वो बताओ। किया बरन कड़वा तोरी दुयो कान रे, किया बरन दुयो आँख बोली ओही रे। मतलब तुम्हारा आँख किस तरह है, तुम्हारा कान किस तरह है, वो तुम बताओ। किया बरन कड़वा तोरा आठों अंगा रे, बाबू हो ककुआ बरन दुयो सिंह। मतलब क्या होता है, करिया बरन कड़वा तोरा आठों अंगा रे। मतलब क्या होता है, वहाँ पे गाय के बारे में बताया, भैंस के बारे में, जो भैंस रहती है वो काला रहती है, वो तो काला ही पूरा रहती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि मेरा जो बदन है, वो जो मेरा आठों अंग है वो क्या है, काला है, और मेरा जो सींग है वो क्या है, घुमावदार टेढ़ा। ककुआ बरन मतलब घुमावदार है, मतलब टेढ़ा। ऐसे देखिएगा अधिकतर गाय भैंस और काड़ा लोग को, काड़ा सबका तो ऐसे घुमा घुमा हुआ सींग रहता है। तो ककुआ बरन किस प्रकार का, क्वेश्चन पूछेगा कि जो काड़ा का सींग है इस गीत में किस प्रकार का बताएगा, तो ककुआ बरन घुमावदार। और उसका अंग आठों अंग किस कलर का है, तो करिया बरन। सुपति बरन कड़वा तोरो दुयो कान रे, चांद सूरज दुयो आँख। मतलब क्या बोल रही है कि यहाँ पे गीत में बताया जा रहा है कि सुप्ति बरन, सूप जैसा देखिएगा कौआ का, सुप्ति बरन सूप जैसा तुम्हारा दुयो कान है, और चांद सूरज जैसन तुम्हारा दोनों आँख है। कथी सजैबो कड़वा तोरा आठों अंग रे, बाबू हो कथी सजैबो दुयो सिंगा। मतलब जो मीरा है वो बोल रही है सोहराय के दिन में कि तुम्हारा आठों अंग तो पूरा करिया है, तुम्हारा सिंग भी घुमा हुआ है, ककुआ बरन है, तो किस प्रकार तुमको हम सजाएंगे वो तुम बताओ। तो फिर आगे बोलता है कि कथी सजैबो कड़वा तोरा दुयो आँख रे, बोली ओही रे। तो फिर उसके बाद बोलती है कि गुड़ी ही सजैबो कड़वा तोरा आठों अंग रे,
बाबू हो सिंदूरे सजैबो दुयो सिंह। गुड़ी ही मतलब यहाँ पे गुड़ी ही मतलब हमको लग रहा है यहाँ चावल का बात करें या फिर गुड़ी जो फूल होता है गोढ़ी, उसके बारे में बात करें कि फूल से सजाएंगे तुम्हारा 8 अंग, और सिंदूर सिंदूर से सजाएंगे तुम्हारा सींग, सिंदूर लगा देंगे पूरा लाल हो जाएगा, सिंदूर से सजाएंगे तुम्हारा अंग। और काजरे सजैबो कड़वा तोरी दुयो आँख रे, और काजर से तुम्हारा दोनों आँख सजाएंगे। इसी के साथ ये सोहराय का जो 6-7 गीत था, 8 गीत था, वो सारे खत्म होते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।